I would like once again to call Thenarasu ji, Telangana. Is there Thenarasu? Reshu. Reshu Kalyan ji. Reshu Kalyan ji. Are you listening me? Please come on the stage. And नागराज जी, ये हमारा दक्षिणी भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इस सेशन को चेयर करेंगे डॉक्टर माधेगौड़ा। आप स्कॉलर हैं, पीएचडी होल्डर हैं और सोलिंगा ट्राइब से आते हैं। सोलिंगा आदिवासी कम्युनिटी है, बहुतायत में कर्नाटका में है और आप उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, स्कॉलर हैं। आप इस सत्र का अध्यक्षता भी करेंगे और अपने क्षेत्र की बात भी रखेंगे। और रेशु कल्याण जी, आप तेलंगाना से हैं। आरएम पप्पारा जी समय अभाव की वजह से पहुंच नहीं पा रहे हैं। अभी यहाँ से करीबन 20-25 किलोमीटर बता रहे हैं और काफी हिली स्टेशन अपने को पता है, तो आने में उन्हें टाइम लगेगा। वह आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट करते। और नागराज जी, आप लोग सुबह से देख रहे हैं, हम लोग पूरे भारतवर्ष से इस प्रकार से एक मंच पे आ सकते हैं, एक स्टेज पे आ सकते हैं और मिल करके हम हमारे विचारों को कैसे समझ सकते हैं और न सिर्फ विचारों को, हमारी जो स्थानीय समस्याओं के साथ में राष्ट्रीय समस्याओं का आपस में बैठ करके किस प्रकार से विचार मंथन करके क्या समाधान हो सकता है, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये हमारा अहोभाग्य है कि आज हम भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के चरमोत्कर्ष पर जो प्लेस है, जिसे अभी पूर्व में कह रहे थे देवभूमि, हिमाचल प्रदेश की इस पावन धरा पर मिलकर हम आज ऐतिहासिक चिंतन मंथन कर रहे हैं। पूरे भारत का समन्वय किस प्रकार हो, तमाम अलग अलग जो ट्राइब्स लोग हैं वह मिलकर के अपने परिचित क्षेत्र को कैसे विशाल और वृद्ध कर सकते हैं। आजकल नारायण जी से ऐसा लगता ही नहीं कि नारायण जी हिमाचल से और मैं रेगिस्तान से हूँ, ऐसा लग रहा है एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। जैसा कि अभी आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय सुश्री रतन मंजरी जी बता रहे थे, हमें कहीं लगता ही नहीं है कि हम कहीं ऐसे क्षेत्र में जहाँ कभी गए नहीं है, जीवन में पहली बार आए, ऐसा कहीं महसूस ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है अपने घर में ही बैठे वार्तालाप कर रहे हैं। ये चीजें भारत के कोने कोने तक कैसे पहुंचे, इस चीज को लेकर के आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में आदिवासी समन्वय मंच भारत पिछले कई वर्षों से निरंतर काम कर रहा है। इस पोडियम में विराजे हुए आप सबको अवगत करा देंगी, ऐसा ही कार्यक्रम पिछले वर्ष का 12-13 सितंबर को तेलंगाना के भद्राचलम में आयोजित हुआ था और उससे पहले का रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ था। इस प्रकार से देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम उस क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है जहां के ट्राइब्स लोग अन्य ट्राइब से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, उनसे जुड़े हुए नहीं है। उनकी रिचुअल्स, उनके कल्चर्स, उनके मोरल वैल्यूज क्या क्या है पता ही नहीं है। आज हम लोग यहाँ आकर के जो हिमाचल की वादियां, प्राकृतिक छटाओं के साथ साथ में आदिवासी रंग बिरंगी गौरवशाली कल्चर और संस्कृति को देख करके जो अभिभूत हो रहे हैं, ये चीजें कैसे एक दूसरे को जोड़ती हैं। अभी हम लोग साथ में थिरकने का प्रयास कर रहे थे। पूरे भारतवर्ष में एक रूपता है हमारे नाच गायन में, वह है साइकिल में कैसे घुमा जाता है। बस थोड़ा बहुत स्टेप का आगे पीछे, लेकिन इवन चाहे मध्य प्रदेश का उठाइए, चाहे महाराष्ट्र का उठाइए, चाहे गुजरात का उठाइए, चाहे राजस्थान का उठाइए, चाहे आसाम का उठाइए, चाहे कर्नाटका का उठाइए, क्योंकि यहाँ तक हम सब जगह कार्यक्रम में उपस्थित रह करके देखा है, एक ही धुन और एक ही धुन की तरफ चलते हैं और सब प्रकृति की दिशा में चलते हैं।
ये हमारी पछा करे नहीं हो वो विरासत है जिसको अच्छे अच्छे समझ नहीं पाए। साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे हैं। जिस घूर्णन शक्ति से प्रकृति चलती है, हमारे तमाम रीति रिवाज परंपराएं इवन नाच गान सभी उसी कड़ी में उसी दूरी पर होते हैं। तो हम ये सारे मिल करके एक दूसरे को जानने समझने के लिए तमाम आदिवासियों को एक मंच पर ला करके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस जो आदिवासी जितने भी संगठन है, संस्थाएं, समितियां जो आदिवासी विचारधारा को लेकर के अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी विचारधाराओं को सुनने समझने के लिए, उन सबको एक मंच मुहैया करवाने के लिए आदिवासी समन्वय मंच भारत काम कर रहा है। और इन सबका एकीकरण के अंदर जो पिछले 32 साल की जो तपस्या रही है हमारे सीनियर लोगों के दूरगामी विजन को लेकर के जो आदिवासी एकता परिषद काम कर रही है, उसका प्रतिफल है कि आज देश के कोने कोने के सारे लोग मिलकर के एक साथ हम यहाँ सार्थक संवाद कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। और कल की जो मुख्य सत्र होगा उसमें फिर स्पेशलिस्ट लोग सारे अलग अलग विषयों पर हमें हमारा ज्ञान संवर्धन करेंगे। तो इसी कड़ी में इस सत्र को हम शुरू करने जा रहे हैं। कल्याण रायसू जी और नागराज जी, आपको मैं सम्मान इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे बीच में ओडिशा से विदुराज जी वगैरह जोरदार करतो ध्वनियों से आपको भी सम्मान इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और ओडिशा का आप प्रतिनिधित्व के तौर पर इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। ओडिशा हमारे अन्य साथी